क्या करूं? कश्यप जी कहने लगे कि पयोव्रत करो। अब माताओं, पयोव्रत आप लोग करना चाहती हो तो समय निकाल करके मैं आपको पयोव्रत का विधान बताऊंगा। वैसे फागुन के महीना में कृष्ण पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पी करके करना होगा। अब ये नहीं कि अब 2 बाल्टी दूध पी ले, से नहीं। अब दूधे कह लिए तो भर दिन दूधे पीबत रह, तब नहीं है। केवल दुग्ध पान करके 12 दिन तक ये व्रत किया जाता है। कश्यप जी ने अपने पत्नी अदिति को पयोव्रत का विधान बताया। विधान के अनुसार में अदिति पयोव्रत की। समय आने पर भादव मास शुक्ल पक्ष द्वादश के दिन 12 बजे में एक सुंदर बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम है वामन भगवान। बोल वामन भगवान की। इधर नर्मदा के नदी के तट पर बलि 99 यज्ञ कर लिया है। 100वां जग चल रहा है। जग चल रहा है, झांकी लाओ। बलि अपने गुरु को लेकर के और 100वां जग प्रारंभ कर दिया। इधर वामन भगवान का अवतार हुआ। तम बटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम। वामन भगवान को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत किया, पृथ्वी ने मृग चर्म दिया, अदिति माता कोपिन पहराई, देवता ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी कमंडल दिए, कुबेर ने पात्र दिया, अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा दिया। भिक्षा लेकर वामन भगवान अपने गुरु बृहस्पति को दिए। बृहस्पति कहने लगे, महाराज ये भिक्षा नहीं चाहिए तो क्या, मुझे तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। कौन देगा महाराज त्रिलोकी का भिक्षा? तो इस वक्त में नर्मदा नदी के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है, त्रिलोकी का भिक्षा वही देगा। तो भगवान वामन छोटे छोटे पैरों से छोटे छोटे खराओं पर चढ़ करके चटर पटर करते हुए आ रहे हैं। वामन भगवान इस वक्त में क्या है, कैसा स्वरूप है? तन पर पीतांबर नहीं रहा, छोटा सा पीला कंबल है, छोटा सा पीला कंबल है। वहाँ शंख नहीं, वहाँ चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है, हाथों में दंड कमंडल है। वैजंती कौशिक माला नहीं, सीधी तुलसी की माला है, सीधे तुलसी की माला है। ब्रह्मांड चलाने वाले के अब रही एक मृगशाला है, अब रही एक मृगशाला है। बोल वामन भगवान की जय। वामन भगवान चल पड़े। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। दूर से ही बलि ने देखा कि एक सूरज के समान चमकता हुआ छोटा सा बालक आ रहा है। जैसे जैसे भगवान नजदीक में आए
बलि से नहीं रहा गया, उठ के खड़ा हो गया, स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नवस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामते, परमर्षिणांग तपः साक्षान् मन में त्वार्य वपुर्धरम। जय हो जय हो। आइए, आपका स्वागत है ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। कहिए आप किस इच्छा से यहाँ मेरे यहाँ आए हैं। बलि भगवान के रूप को देख करके गदगद हो रहा है। महाराज, आप जो चाहोगे वही मिलेगा। यहाँ से जो भी कोई भी वापस नहीं जाता, जो भी इच्छा लेके आता है मैं उसे देता हूँ। आप अगर धन चाहते हो तो खजाने में खड़ा कर दूं। अगर आप पृथ्वी चाहते हो तो आप कहो, जितना कहोगे उतना मैं पृथ्वी दे दूंगा। अगर आप कुंवारे हो तो आपके जैसे ही बौनी कन्या खोज करके आपको शादी भी कर दूंगा। जय जय हो। आपको जो इच्छा हो आप मांग सकते हो। भगवान थोड़े से त्याग दिखाया। भगवान कहते हैं, अरे मैं मांगने थोड़े आया हूं, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं मांगने आया हूं। नहीं महाराज, यहाँ जो भी आता है उसे मैं खाली वापस नहीं लौटाता हूं। आपको जो इच्छा हो आप मांग लो। भगवान को जब बहुत कहा कि मांग लो, तो भगवान कहने लगे, वाह बलि वाह, जैसा सुना था उससे भी अधिक तुमने निकला। अरे जैसे तुम्हारे पूर्वज उससे कहीं तुम आगे हो। तुम्हारे पिता विरोचन देवताओं को पहचान करके भी अपने आयु दान कर दिया। तुम्हारे पितामह प्रहलाद जी जो भगवान के गोद में बैठ गया था, वाह। तुम्हारे पर पितामह हिरण्यकश्यप जो संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज किया था, वाह वाह बलि, तुम भी उससे कहीं कम ना हो। बलि तो और गदगद हो गए, क्योंकि हम लोगों को भी कोई अपने पितामह पर पितामह पूर्वजों की बात बताए तो हम लोग भी बड़े खुश होते हैं। बलि बड़े खुश हो गए। महाराज, अब तो आप जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, आप एक बार बोलो। भगवान कहने लगे कि देखो, मैं कहीं भी बैठ करके थोड़ा पूजा पाठ करता हूं तो लोग कहते हैं हट जाओ बाबा, यहां से चला जाओ। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने पग से 3 पग भूमि नाप करके दे दो। हंसने लगे बलि। महाराज, आप तो बात करते थे हमारे पूर्वजों की, तो मैं सोच रहा था कि आप तो बहुत समझदार हो, लेकिन मांगते समय में आप बच्चे जैसे मांग रहे हो। महाराज, और कुछ मांगो। भगवान कहने लगे, नहीं मुझे तो 3 पग ही चाहिए। बलि कहने लगे, महाराज मेरे तरफ भी तो देखो, अगर 3 पग भूमि दूंगा लोग कहेगा बलि ने दान किया, भूमि दान कितना, तो 3 पग लोग हंसेगा। महाराज, थोड़ा मेरा भी तो प्रतिष्ठा का ख्याल रखो। भगवान कहने लगे, नहीं मैं तो 3 पग ही भूमि लूंगा। इधर शुक्राचार्य सोच रहा है, बड़ी देर से ये गिटिर पिटिर कर रहा है, ये है कौन, जरा देखो तो सही। शुक्राचार्य ने बैठ करके ध्यान लगाया तो देखता है, ओहो, एक वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु खय कश्यप दादार्जितो देवानांग कार्य साधक। शुक्राचार्य ने देखा, अरे ये तो भगवान विष्णु है, ये अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर के इसका तो सब कुछ लेने के लिए आया है। अब मेरा चला तो भिखारी बन जाएगा। बलि से कहने लगा, अरे बलि, अरे तुम मुझसे जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। कौन है ये? बोले बामन। बोले ना ये बामन है ना ये तिरपन है, तो कौन है? अरे साक्षात विष्णु है, तुम्हें भिखारी बनाने आ गया है। अब कहने लगे, महाराज गुरुदेव, मैं तो इनको कह दिया, ये तो मांग नहीं रहे थे, मैं तो कह दिया मांगो मांगो, तो ये 3 पग भूमि मांगा है, तो मैं क्या झूठा बनूं? मैं अपने पूर्वजों के मान प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूं? नहीं महाराज, मैं तो दूंगा ही। अब शुक्राचार्य मना रहा है,
अरे बलि ऐसे दानी मत बनो कि खुद ही भिखारी बन जाओ। वैसे कहा जाता है कि परमात्मा ने अगर धन दिया है तो 5 जगह लगाओ। कहाँ कहाँ? धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विभजन्वितः विहामुत्र च मोदते। धर्माय संपूर्ण जो परमात्मा दे रहा है उसको 5 जगह बांट दो और पहला हिस्सा लगाओ धर्म काम में, दूसरा हिस्सा लगाओ अपने यश के लिए, तीसरा हिस्सा लगाओ आमदनी का स्रोत बना रहे उसके लिए, चौथा हिस्सा लगाओ मन के अंदर में कुछ इच्छा हो, हरिद्वार जाओ वृंदावन जाओ घूमने फिरने के लिए, और 5वां हिस्सा लगाओ अगर अपने रिश्तेदारों को वक्त पर जरूरत पड़े तो थोड़े बहुत मदद कर दो। ये 5 हिस्सा धन को होना चाहिए, ये नीति बता रहा है शुक्राचार्य जी। तो कहते हैं बलि तो माँ गुरुदेव मैं क्या झूठ बोलूं, झूठ बोल करके पाप लूं? तो कहते हैं नहीं नहीं, देखो कुछ ऐसे जगह है जो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। ध्यान देना माताओं और भाइयों भी, विशेषकर भाई लोग ध्यान देना, किस किस जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गुरु साधवे हिंसाया नानृतं स्याज गुप्सितम। 5 जगह, कुछ जगह ऐसे है जो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। कहाँ पर? अपने अपने पत्नियों के पास झूठ बोल सकते हो। अब हरदम ने झूठ बजेत रहो, नहीं तो बेचारी पैर लठिएबो करत कहियो। हाँ, पत्नियों के साथ में झूठ बोल सकते हैं। कैसे? अब जना पत्नी कहते जे हमरा तो चाहिए नहीं मोटगर तो कनी पत्रो सोना के एकटा जिंजीर बना दिया, सबके देखे छिए गला में झूले छे, एकटा हमरा कनी बना दिया नाक में कान में। तो अहाँ कहबै कि जे ठीक है एमें बढ़िया धान उपजते, धान बेच कर और तब अहाँ के हम बना दे। उस टाइम में झूठ बोल दो कि बना दे, उसी टाइम में अगर कह दोगे कि नहीं नहीं बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है तो फिर रोटी बंद हो जाएगी अगले दिन, इसलिए उस टाइम में झूठ बोल दो। जब धान आएगा तो देखा जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्त्रीषु नर्म विवाहे, विवाह में भी लोग थोड़े बढ़ चढ़ के बोल देता है तो पाप नहीं लगता है। वृत्यर्थे, व्यापार में, अब व्यापारी सब जे सच्चे बजैत रहो तो लाभ हेते, फिर तो व्यापार समाप्त हो जेते। तो व्यापार में भी थोड़े बहुत झूठ बोल सकते हैं। प्राण संकटे, अगर प्राण संकट में हो तो झूठ बोल सकते हैं। गो हत्या होती हो झूठ बोल सकते हैं। साधु संतों की हत्या होती हो झूठ बोल सकते हैं। ना अनिर्तं स्याज गोप्सितम, इस कुछ जगहों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। लेकिन ध्यान देना, कौन कह रहा है? शुक्राचार्य। झूठ कभी भी बोलना नहीं चाहिए। हमारा वेद झूठ को कभी बोलने के लिए आदेश नहीं देता, लेकिन चूंकि ये दानवों का गुरु है तो दानवों का गुरु तो अपने हिसाब से उपदेश करेगा, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जब बलि कहा कि नहीं गुरुदेव मैं तो दूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दूंगा, तो तिल मिला करके क्रोध में आकर के शुक्राचार्य श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा, श्राप दे करके चले गए। इधर भगवान कहने लगे नहीं अरे भाई इतना क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, देना हो तो दो, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। बलि कहते हैं नहीं नहीं महाराज, मैं जो हाँ कह दिया हूँ तो जरूर दूंगा, आप पृथ्वी नापिए। अब भगवान नापना शुरू किया। जैसे ही पहला कदम नापा तो नीचे से अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिए एक पग में। दूसरा पग ऊपर की तरफ बैठाया, उठाया तो ध्रुव मंडल, चंद्र मंडल, सप्त ऋषि नापते हुए ब्रह्मलोक पहुंच गए। जैसे ब्रह्मलोक पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा ओहो ये तो भगवान का चरण है। फटाफट भगवान के चरण को धो करके कमंडल में रख लिया। वही जल 4 भागों में विभक्त होकर स्वर्ग में पहुंची है, तो है सीता, चक्षु, अलकनंदा और भद्रा।
संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान 2 कदम में नाप लिए। अब कहते हैं बलि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं बताओ। बलि कहने लगे प्रभु हे महाराज दान बड़ा या दानी बड़ा। भगवान कहते हैं दानी बड़ा। तो बोला मैं तो अभी हूं ही, तो आप तीसरा पग अपना मेरे सिर पर रख दीजिए। और बलि सिर झुका दिया। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान भी गदगद हो गए। हाँ खड़े हो जाओ। और बलि से भगवान कहने लगे बलि मैं तुम्हारा सब कुछ ले लिया और तुम तनिक भी क्रोध नहीं किया। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या चाहते हो। बलि ने कहा प्रभु मैं इसी रूप में आपका हमेशा दर्शन करता रहूं, यही आप वरदान दीजिए। भगवान कहने लगे बैकुंठ जैसा ही मैं तुम्हें पाताल लोक में तुम्हारे लिए जगह बना दिया हूं। तुम सब परिवार जाकर वही रहने लगो और मैं तुम्हारे द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा। आते जाते तुम मुझे इसी प्रकार से दर्शन करते रहना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुन करके वहां प्रहलाद भी आ गए। प्रहलाद भी ताली बजाने लगे। प्रहलाद जी कहते हैं नैवं विरंजितो लभते प्रसादम। हे प्रभु हमारा ये पुत्र बलि बड़े भाग्यशाली है जिसका द्वारपाल बन करके आप जा रहे हो। इधर विंध्यावली भी बड़े प्रसन्न हुई। भगवान से कहती है कि हे प्रभु ये संपूर्ण पृथ्वी आपकी क्रीड़ा स्थली है, आपको कोई क्या कुछ दे सकता है, क्योंकि आप तो रत्नों के खान में बैठे हुए हैं। रत्नागरो वस्ती सदनम गृहिणी च पद्मा। आपकी पत्नी लक्ष्मी है और आप सागर के खान में बैठे हो, तो आपको कोई क्या कुछ दे सकता है। बहुत सुंदर सुंदर भाग में विंध्यावली भी वंदना की और बलि को भगवान पाताल लोक में भेज दिया। ब्रह्मा जी आकर कहने लगे हे प्रभु आपको कोई एक तुलसी का दल देते हैं तो इसको आपको बहुत कुछ दे देते हो। बलि ने तो सब कुछ दे दिया, फिर आप पाताल लोक क्यों भेज दिए। ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि यद्यस्य न भवेत दम्भ तत्राय मम अनुग्रह। हे ब्रह्मा जी मैं अपने भक्त को सबसे पहले धन खींच लेता हूँ, धन ही लेता हूँ। मैं दरिद्र बना देता हूं अपने भक्तों को, क्योंकि धन में उलझा रहेगा तो मेरे तरफ में मन उसका नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले मैं धन का ही हरण करता हूं। और ब्रह्मा जी जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि भी, चाहे रूपवान हो जाए, किसी को भी रूप मिल जाए, पद मिल जाए, धन मिल जाए तो खोपड़ी खराब होगा ही निश्चित, यह अभिमान आएगा ही। तो भगवान कहते हैं कि तत्राय मम अनुग्रह। अगर पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई धन संपत्ति ऐश्वर्य मिलने के बाद अगर अभिमान नहीं आए तो भगवान कहते हैं तत्राय मम अनुग्रह, उसके ऊपर में मेरा अनुग्रह है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाओ। अब बहुत दिनों तक भगवान को लक्ष्मी न पा करके लक्ष्मी बेचारी परेशान। नारद जी पहुंच गए। लक्ष्मी जी कहते हैं मेरे स्वामी का आता पता बताओ। नारद जी कहते हैं कि द्वारपाल बन करके खड़े हैं, जागते रहो। मतलब बोले 3 पग में सारे ब्रह्मांड नाप तो लिए, लेकिन अंत में भगवान को बलि ने चौकीदार बना रखा है, तो क्या करूं। बोले बलि को कोई बहन नहीं है। हाँ शांति करो, हाँ शांति पूर्वक बैठ जाओ। बहुत सुंदर सुंदर झांकी सब होते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गो
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। बहुत लोग के इशारा कह देबै तो इशारा से बुझ जाए छथिन आ बहुत लोग इशारो कह देबै तो उल्टा बुझ जाए बुझ करे छथिन। जेना एक पढ़ी लिखी शहर की रहने वाली कन्या की शादी एक गांव में रहने वाले गंवारों के साथ में हो गया। तो जब शादी करके कुछ दिन अपने ससुराल में रही और ससुराल से फिर कुछ दिन के बाद में अपने मायके आई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब अहाँ सब नहीं कहबे मायके बुझे छिए अहाँ सब मायके हाथ उठाओ तो हाँ बुझे तो छिए मायके नैहर नैहर के कहे छे मायके। तो वो मायके आई। एक दिन उसका पति आ गया, वो गंवार पति अनपढ़ गंवार पति आ गया। और जब पति आ गया उससे पहले वो बेचारी अपने पति की खूब बड़ाई की थी, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत योग्य है, बहुत समझदार है। और जब वो आ गया वहां पर दो चार उसके सखी सहेली भी थी। वो बेचारी सोचती है कि आज तो पोल पट्टी सारे खुल जाएगी, कितने पढ़े लिखे पति है। वो दो चार सहेली बैठी हुई थी और वो बेचारी रसोई में खाना बना रही थी। खाना तैयार करके प्लेट में थाली में, और आजकल हमारे माता बहन सब बनवे से पूरी, तो पूरी के की करत खूब नंबर नंबर के बेल को आ गिलास लगा काट ले तो एतबेटा के भ जाए छे। गिलास लगा एना के काट दे छे गोल। इतनी इतनी पूरी थी और सब्जी थाली में दे दिया और बेचारी रसोई में खाना बना रही है, पूरी बेल रही है। अब ये देखा इतनी इतनी सी पूरी है और इसको क्या तोड़ूं, तो एक पूरी पर सब्जी रखा और ममोड़ करके मुंह में रख लिया। तो वहां पर जब दो चार लड़की बैठी हुई थी, इसके खाने का एक तरीका दे करके थोड़ा मुस्कुरा रही थी व्यंग से। वो बेचारी को ठीक नहीं लगा कि ये पूरी पूरे पूरे ममोड़ करके एक एक पूरी खाए जा रहा है। तो एक एक पूरी ग्रास खात देख वो नारी वो सोचती है अब मेरे तरफ में देखे तो इशारा कर दूं कि कम से कम 2 टुकड़ा तो कर ले। तो वो उधर से तो देख रही है कि कब मेरे तरफ देखे। तो ये जब सिर उठा के देखा तो वो उंगली उठाई, बेचारी बोल तो नहीं पाई, उंगली उठाई कि 2 टुकड़ा तो कर ले। इधर वो भोला आदमी सोचा कि बड़ी प्यार करती है, ये कहती है